देखो देखो नारायण, हमने अपनी आंखों से देखा, आंखों से। नारायण, एक माता इतना पवित्रता का हाथ रखती, ख्याल रखती थी, आश्चर्यजनक लगे। कुछ भी छोले तो हाथ धो, हाथ धो, हाथ धो, हाथ धो, किसी बर्तन को छुए, नहीं नहीं नहीं, उसको हाथ धो। और नारायण, क्या बता मैं, बाहर की पवित्रता और भीतर की इतनी गंदगी थी उसके जीवन में। अरे नारायण, स्वयं सदाचारी का तो छीटा ही नहीं था उनके जीवन में। इसी तरह साधु बने हुए लोग भी हमने देखे नारायण, क्या बतावें। अरे ये लड़कियां माया, दूर भागो, दूर भागो, अरे ना आना चाहिए, यहाँ ना आना चाहिए, आदि आदि। और नारायण, ऐसी आदत थी कि लड़की के बिगर नींद ना आवे उनको, नींद लड़की चाहिए, और बदलती हुई लड़कियां चाहिए। तो नारायण, ये बाहर का जो दिखावा है ना, इससे काम नहीं चलेगा। बाहर भीतर सच्चाई होनी चाहिए। तो नारायण देखो न, शास्त्रों में विधि है कि अमुक काम करने के बाद हाथ धोना चाहिए। हाँ, कितनी बार धोना चाहिए? कोई 5 बार, 10 बार, 17 बार धोना, उस नियम में कम तो नहीं धोना चाहिए। परंतु देखो नारायण, भले ही तुम्हें कितनी बार धो, भीतर से संतोष होना चाहिए। देखो ने, पेट्रोल या मिट्टी के तेल का अगर हाथ हो गया, हम साबुन से 2, 4, 5 बार भी धोए, फिर भी अंदर बदबू आती हो, तो उनको धो भाई। हाँ, भले कि 4 बार धोने कहा कि 5 बार धोने को कहा है, पर नहीं, जब तक भीतर संतोष न हो, हाँ, तब तक धोए। इसी तरह अपने संतोष को जानना चाहिए कि हाँ, अब हमारे शरीर में बिल्कुल ठीक है, पवित्रता है, मन में संतोष होना चाहिए। बाहर कहने वाले कुछ भी कहें, पर हम भीतर के कैसे हैं। बाबा कहते हैं कि देखो, बदनाम होना बुरा नहीं, पर बद होना बुरा है। मैं देखो सज्जनों, ये बात को समझा नहीं। मैंने कहा बाबा, बद क्या और बदनाम क्या? कि देखो, लोग कहते ये ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, ठीक है, तुम ऐसे हो कि नहीं हो। अगर हम ऐसे नहीं हैं तो नारायण, बद माना भीतर का देखो, और बदनाम माना बाहर के लोग जिस कैसा कह रहे हैं। तो बाहर के लोग भले कहते रहे तुम ऐसे नहीं हो, तो हाथी चलत है अपनी चाल में, कुत्ता भौंकने उसको भौंकने दे। तू तो राम भजन कर, जग लड़ने दे, उनको मरने दे। तो नारायण, पवित्रता के संबंध में भी और तरह की पवित्रता भी होती है नारायण। जैसे सूत होता है, माना शरीर के साथ जिनका संबंध जुड़ा है, अपने खानदान में कोई मर जाता है तो नारायण अपवित्रता आती है। और भी अपने शरीर में ऐसे दोष होते हैं जिससे अपवित्रता आती है, तो उन सबको दूर करने की चेष्टा करनी चाहिए। देखो नारायण, जब हमारे मन में शांति होगी, तब नारायण भगवान का भजन होगा। इंद्रिया वश में रहेगी, तब भगवान का भजन होगा। तो देखो सज्जनों, यह नहीं कि लोग बड़ी तारीफ करें, उसका फल अपनी ओर नहीं खींचना, उसका फल भगवान की ओर खींचना। हाँ, कि लोग वाह वाह कह रहे हैं, बड़े सेवाधारी है, बड़े भगत है, बड़े सत्संगी हैं, अरे बड़े भजनी हैं, देखो कितने घंटे बैठे रहते हैं। तो ऐसे समझ करके अपने अंदर अहंकार नहीं रखना चाहिए। कितने पवित्र रहते हैं, कितने सदाचारी हैं, नहीं, ये सब ईश्वर की कृपा से हो रहा है। करते हो प्रभु सब कुछ ही, नाम मेरा हो रहा है। तो कहते हैं कि हे नारायण, सब आपकी कृपा से हो रहा है, ये भगवान की तरफ जाना चाहिए। तो जब हमारे मन में शांति होगी, तब भजन होगी नारायण। तो नारायण, इसको कहते हैं नारायण तप, सोच, सोच समझ करके। अब संतोष, भगवान जितना दे उतने में संतोष करना। देखो नारायण, जैसे एक माँ के कई बच्चे हैं, एक बालक को तो उसने हलवा पूरी खिलाया, और एक को सूप पिला दिया, हाँ माना सब्जी का पानी पिला दिया, और किसी को रूखी रोटी खिला दी। अब रूखी रोटी खाने वाला बालक कहने लगा कि अरे माँ, तू तो बड़ी अन्यायी है, हमारे भाई को तो पूरी खिलाई, हलवा खिलाया, खीर खिलाई, हाँ, और हमें को सूखी रोटी खिला रही है। अब माँ को उल्हाना नहीं देना है नारायण। क्यों?
कि माँ समझती है कि बड़ा बेटा पहलवान है, उसको पूरी खिलाएंगे तो पच जाएगी, और ये जो छोटा बच्चा ये बीमार है उसको पूरी खिलाएंगे तो इसको अपच हो जाएगा। तो वह माँ समझदार करके उनको कितना देना चाहिए उतना देती है। इसलिए ईश्वर की ओर जैसा आया उसमें यह सोचना कि हमारा देवता जो कुछ करता है वह हमारे मंगल के लिए करते हैं, इतना विश्वास तो होना ही चाहिए नारायण। क्यों? एक झोली में फूल भरे हैं, एक झोली में कांटे, अरे कोई कारण होगा। जो पहले किया है सो अब है मिला, फरियाद न कर, फरियाद न कर। ये मनुष्य जन्म अनमोल मिला, बर्बाद न कर, बर्बाद न कर। देखो ना नारायण, हम लोग ग्रंथों में पढ़ते हैं कि भीष्म पितामह तीरों की सैया पे सोए हुए हैं। हाँ नारायण, और कृष्ण भगवान मिलने गए, कुछ बातचीत हुई तो मुस्कुराए भीष्म पितामह। तो कृष्ण भगवान ने कहा क्यों पितामह मुस्कुरा रहे हो? बोले भीष्म पितामह ने कहा कि आपकी लीला बड़ी गजब है, गजब है, आपका न्याय बड़ा गजब है, समझ में नहीं आता प्रभु। बोले क्यों पितामह? तो कहा मैं बाल ब्रह्मचारी और गंगा का पुत्र, वो मैं तो तीरों की सैया पे सोया हूं, और जो गिद्ध उसका भोजन ही गंदा, फल कभी न खाते, मांस आदि वो भी सड़ा हुआ कहीं पशु पड़ा हो उसको नोच नोच के खाने वाला गिद्ध, पशुओं में नीच हल्की में हल्की जोनी गिद्ध, उसको तो आपने गोद में लेकर के संवारे, उनके मिट्टी हटाई और नारायण अपने हाथ से ही उनकी क्रिया करी, उनके शरीर की क्रिया करी और पिता की गति दी। तो ये क्या आपका न्याय है? तो भगवान मुस्कुरा के बोले कि हे पितामह, वो अपनी गति से अपने कर्मों के अनुसार गया है, आप अपने कर्मों से अपना ये कर्म, आपके कर्मों के अनुसार आपको यह दशा हुई है, और उन्होंने अपने कर्मों से अपनी गति ली है कि परहित जिनके मन माही, तिनको जग दुर्लभ कछु नाही। उन्होंने परहित के लिए, जब देखो न सीता ने पुकारा बचाओ बचाओ सहायता करो, तो सब दुनिया के लोग सब सुन रहे थे, माना जो वहां पहाड़ आदि पेड़ पौधे पक्षी आदि सब सुन रहे थे, किसी की हिम्मत नहीं चली, देवता लोग भी सुन रहे थे, किसी की हिम्मत नहीं चली, पर गिद्ध ने कुछ चिंता नहीं करी। वो जानते थे कि रावण है, तो भी अपने शरीर की चिंता नहीं करी और कूद पड़ा और उससे युद्ध करने लग गया। तो दूसरों के हित के लिए, पर हित जिनके मन माही, तिनको जग दुर्लभ नहीं कुछ नहीं। आपने दुर्योधन अधर्मियों को साथ दिया और उन्होंने धर्म के लिए अपना शरीर होम दिया, तो अपने कर्म से उनको गति मिली है, मैंने कुछ नहीं दिया है। तो नारायण, हम आप जो भी कर रहे हैं, हाँ नारायण, तो भगवान कर्म का जो भी फल मिल रहा है भगवान की तरफ से अपने कर्म अपने प्रारब्ध के अनुसार, तो उसमें कुछ कमी पेशी न दे करके और कहे प्रभु इसमें भी हमारा मंगल होगा, तू जो देखे हमें मंजूर है, तेरे कांटों से भी प्यार, तेरे फूलों से भी प्यार, तू जो दे दे सरकार हमें मंजूर है। हाँ, तो नारायण, हम आप ईश्वर की ओर जैसा आया उसमें यह सोचना कि हमारा देवता जो हम कुछ को देख रहा है उसमें हमारा मंगल है। हाँ, नहीं ऐसा नहीं कि हम तो झोपड़ी में रह रहे हैं और ये बंगले में रह रहे हैं, ये कारों में फिर रहे हैं, हम पैदल चल रहे हैं, ये हवाई जहाज में उड़ रहे हैं, हमको रेलगाड़ी के डब्बे में जाने के लिए भी बड़ी तकलीफ है। तो सब अपने अपने पुण्य के प्रताप से कर्म के अनुसार नारायण सब अपना अपने पुण्य फल भोग रहे हैं। तो नारायण, हमें ईश्वर को उल्हाना न दे करके अपने कर्म सुधारने चाहिए और संतोष करना चाहिए। और नारायण आगे कहते हैं कि शांति का अर्थ है क्षमा करना। संसार में ऐसा कोई नहीं है जिसमें कोई न कोई अपराधी न होता। शास्त्र में ऐसा वर्णन आता है कि ऐसा कौन है जो अपराध न करता हो।
सबसे कभी न कभी कोई न कोई अपराध होता है और सब अपने अपने अपराध, और जब अपने से अपराध होता है तब तो माफ कर देते हैं, तथा दूसरों से अपराध होता है तो सजा देने जाते हैं। तो भाई अन्याय नहीं चल सकता। दूसरे अपराध हो तो उसको क्षमा भी कर दो और अपने अपराध हो तो उसकी प्रायश्चित करो। हाँ, मेरे से ये भूल क्यों हुई। तो नारायण हमेशा ध्यान रखे, जैसे कि जो भी भूल किसको नहीं होती। मैंने स्वर्गीय स्वामी राम सुखदास जी के मुख से सुनी थी नारायण बात, कि सबसे बड़े में बड़ी जो भूल हुई कि जन्म हुआ है हमारा। अगर हमें ऐसा कार्य न करते तो हम जन्म मरण के चक्कर से छूट जाते। तो ये पुण्य और पाप का फल है नारायण कि ये जन्म हुआ है, तो अब संभलो। तब कहते हैं न, दाग दाग क्या कहो, सब दागदार है, बेदाग तो एक परिबदार है। एक परब्रह्म परमात्मा सत्य स्वरूप ही आहा निष्कलंक है। बाकी तो न सजनों, आप हम शास्त्रों में पढ़ते हैं कैसों कैसों से क्या क्या भूल नहीं होती है। देवताओं में आदि बड़े लोगों में क्या भूल नहीं होती है। तो नारायण छोटी छोटी भूलों से जब किसी को अपराध देना हो तो नारायण भीतर से क्षमा रखनी चाहिए। अपने से अपराध होता हो तो उसके पश्चाताप करना चाहिए कि हमारे से ये भूल क्यों हुई। तो उसको कहते हैं शांति अर्थ का कि क्षमा। तो क्षमा बड़न को होते है, छोटन को उत्पात, विष्णु को क्या घटी गए जो भृगुए मारी लात। तो नारायण क्षमा।